बहुत बहुत स्वागत है आज के ज्योतिष के हमारे मुख्य कार्यक्रम में। हम लोग बात करेंगे चाइल्ड बर्थ के मुहूर्त के लिए। जैसे सी सेक्शन से जो बच्चे होने वाले हैं उनके लिए जब हम मुहूर्त की बात करते हैं, यानी उनके बच्चे के जन्म के लिए हम डेट की बात करते हैं, टाइम की बात करते हैं, तो वो कैसे हम निश्चित करें, क्योंकि ऑपरेशन तो डॉक्टर ने बता ही रखा है, वो तो होना ही होना है। एक बात मैं और भी यहाँ पर कह देना चाहता हूँ, जो नॉर्मल जो बच्चे होने वाले हैं वो कभी भी मुहूर्त ना निकलवाएं। ठीक है, वो नॉर्मल प्रक्रिया है, ये भगवान की बनाई व्यवस्था है, इसमें उसमें आप और हमको किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी नॉर्मल ही होने के लिए उसको छोड़ देना चाहिए। उसके लिए ये नहीं कि हमें मुहूर्त अच्छा है तो हम उसका ऑपरेशन करवाएं, नहीं, वो बिल्कुल अनुचित है। लेकिन जिनको डॉक्टर ने बिल्कुल क्लियर कह दिया कि ये सी सेक्शन से ही बचा होना है, ऐसी स्थिति में हम क्या करें, हम यहाँ पर कुछ महीनों की मैं डिटेल आपको देने वाला हूँ। विगत कार्यक्रम में भी हमने चर्चा किया था। अभी मई, जून, जुलाई और अगस्त 4 महीनों की डिटेल मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। अगर जिन 4 महीनों में आप सी सेक्शन से बच्चे को जन्म दे रहे हैं, तो फिर कौन से दिन हमें बच्चे का जन्म कराने के लिए ऑपरेशन करवाना चाहिए और क्या-क्या विशेषताएं उसमें रहनी चाहिए, क्या-क्या चीजें हमें उसमें देखनी चाहिए। बड़ा क्लियर है, जब मैंने पिछले कार्यक्रम के माध्यम से आपको समझाया था, तो मैंने बहुत बारीकी से उसके एक-एक पॉइंट आपको समझाए थे, कैसे आप उसको देखें। अगर आपने वो कार्यक्रम नहीं देखा तो आप उसको भी देख सकते हैं। समय मैं कम लूँगा और आपको सारी डिटेल यहाँ पर बताने वाला एक-एक तारीख का, ठीक है? हम सबसे पहले मई माह की बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले एक बात और मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ, हमें उसमें देखना क्या-क्या है, ठीक है ना? देखिए, गृहस्थितियाँ, जो ग्रह जिस राशि पर है, जैसे वर्तमान में भी राशि मेष राशि पर सूर्य भी चल रहा है, आपका राहु भी चल रहा है, आपके बृहस्पति भी चल रहे हैं, तो क्या करें? वो तो है ही वहाँ पर, उनको हटा तो नहीं सकते ना। लेकिन हमें एक ऐसा लग्न तय करना होता है, जिस लग्न के अंदर बच्चे के जन्म लेने पर शुभता अधिक से अधिक हो सके। उसके लिए क्या हम कर सकते हैं? सबसे पहले एक अच्छे लगन का समय निर्धारित करें और मान लो कि सूर्य राहु के साथ में, अब सूर्य यहाँ पर दूषित हो गए, सूर्य निर्बल हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, राहु के उस घेरे में आ जाएंगे, ग्रहण योग बन जाएगा। लेकिन अब हमारा सबसे नजदीक जो ग्रह है, जो बहुत तेजी से फास्ट चलता है, वो है चंद्रमा। और चंद्रमा और सूर्य दो प्रमुख ग्रह हैं, इसलिए अब चंद्रमा को ज्यादा फोकस करना है कि चंद्रमा अच्छे स्थान पर बैठे और मजबूती के साथ बैठे, अन्य और दोष इसमें निर्माण ना हो, उसके लिए हमें विचार करना चाहिए। की बात है, तो 5 मई हमने इसमें मुहूर्त सिलेक्ट किया है। 5 मई को पंचांग के अनुसार हम यहाँ पर देख लेते हैं, क्या यहाँ पर शुभता है 5 मई को। 5 मई का जो समय है उसमें तुला राशि पर चंद्र रहेंगे, ठीक है ना। अब मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पूर्णिमा का तो पड़ रहा है, शुक्रवार भी है, स्वाति नक्षत्र भी है। इसके साथ साथ तुला राशि का संयोग, क्योंकि चंद्रमा उस दिन तुला राशि पर होंगे। लेकिन तुला राशि के साथ साथ होने पर यहाँ पर एक समस्या और है कि चंद्रमा भी केतु के साथ आ रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को हमें थोड़ा सा देखना होगा कि हमें किस दौरान बच्चे को जन्म देना चाहिए, ठीक है ना। तो लगन इसमें बहुत अहम भूमिका निभाएगा। फिर जो वृश्चिक में जहां चले जाएंगे, तो वृश्चिक के साथ आप ये मान लें कि चंद्रमा नीच के हो जाएंगे। अगली जो तारीख हमने यहाँ पर देखा वो 15 तारीख, ये मीन राशि के चंद्रमा होंगे, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र होगा, सोमवार और एकादशी। बृहस्पति की राशि पर जब चंद्रमा होंगे, यानी बृहस्पति का संयोग चंद्रमा में बनेगा, तो वह गज केसरी योग का निर्माण करता है, चाहे वो युति में हो या चाहे वो उस राशि के आधार पर बन रहे हो, तब भी वह शुभता का प्रचायक माना जाता है। ठीक है, इसको हटा लेते हैं। उसके बाद अगली डेट है 25 तारीख, कर्क राशि पर चंद्रमा है, बृहस्पतिवार, पुष्य नक्षत्र और षष्ठी तिथि, तो ये अच्छा संयोग है। इस दिन का एक लगन निश्चित करें और फिर हमें जो है उसके अनुसार बच्चे को जन्म देना चाहिए। वहां के सूर्योदय के स्थानिक अनुसार जो है हमें समय को निकालना चाहिए 25 तारीख को। फिर है 31 मई को, की राशि तुला पर जो है या संचरण रहेगा, हस्त नक्षत्र और एकादशी। जून यानी अगले महीने की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले 1 जून को हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है। उनकी अगर हम बात करें तो 1 जून को भी वही तुला में स्थित रहेंगे चंद्रमा, और इस हिसाब से बृहस्पतिवार चित्रा नक्षत्र बन सकता है। एक अच्छे लगन में हम लोग वहां के स्थानिक सूर्योदय के अनुसार लगन स्थापित करके वहां का उस समय जो है हमें निकाल देना चाहिए, ताकि बच्चे के जन्म के समय में अच्छे योग, राजयोग, संयोग उस समय बन सके। 11 जून को पूर्व भाद्रपद रविवार अष्टमी नक्षत्र है, तो ये भी अच्छा है। 16 जून को देखिए वृषभ राशि पर चंद्रमा रहेंगे, तो सूर्य
चंद्रमा जो है वृषभ राशि पे उच्च के हो जाएंगे। सूर्य मेषे वृषचंद्रो, तो इस प्रकार से वृष राशि के चंद्रमा यहाँ पर शुभ होंगे। और शुक्रवार कृतिका और रोहिणी दोनों नक्षत्रों में बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला रहेगा 16 के बाद 17, 17 में वही रोहिणी है, चलेगा, है ना। 21 तारीख, 21 जून, 21 जून की स्थिति को देखें तो यहाँ पर कर्क के चंद्रमा हो जाएंगे, है ना, तो ये भी अच्छा है। पुष्य नक्षत्र हो जाएगा, बुधवार है, तृतीया तिथि है, तो ये भी अच्छा संयोग रहेगा। 28 को हम लोग देखें तो तुला के चंद्रमा हो जाएंगे सर, चित्रा नक्षत्र, बुधवार और दसवीं तिथि, तो ये भी बेहतर योग हो सकता है। तो मई और जून दो। अब हम जुलाई की बात कर लेते हैं। 9 जुलाई वही मीन के चंद्र रहेंगे, यानी उत्तरा भाद्रपद और रविवार। उसके बाद ये भी ध्यान रखना, उत्तरा भाद्र के बाद रेवती नक्षत्र लग जाता है, तो रेवती मूल में भी आता है, तो उसको आप त्याज्य रखें, ठीक है ना। ठीक है, 9 के बाद 13 में वृषभ के उच्च के चंद्रमा होंगे। कृतिका और रोहिणी दोनों दिन आपका संयोग रहेगा। 14-13 हमें हिसाब से देख लेना, जो भी अच्छे समय उसमें लगन अच्छा निकले और एक अच्छी ग्रह स्थितियां बन रही हो, उस समय हम 13 और 14 में कर सकते हैं। 18 की बात कर लेते हैं। देखिए 18 में यहाँ पर गणनांत का भी रहता है, उस चीज को भी ध्यान रखना है, लेकिन पुष्य नक्षत्र रहेगा, तो कर्क 18-19 की जो सिचुएशन रहेगी, मंगल और बुध, उसको देख करके आप उस दिन करवा सकते हैं। 26 में यहाँ तुला के चंद्रमा हो जाएंगे, फिर वही शुक्र का संयोग है ना, धन का योग बनता है लक्ष्मी के साथ में, शुक्र के साथ में। स्वाति नक्षत्र, बुधवार, अष्टमी तिथि, तो ये सभी सभी चीजें इसके लिए अधिक अच्छा है। अधिक मास का प्रारंभ हो ही चुका होगा उस समय, तो ये सब चीजें। उसके बाद है अगस्त का महीना। अगस्त में 4 अगस्त से पहले यहाँ पर सेलेक्ट किया हमने। 4 अगस्त में क्या सिचुएशन है, मीन के चंद्रमा रहेंगे, है ना, तो मीन से सीधा वही उत्तरा भाद्रपद रहेगा, है ना, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि उसमें रेवती ना आ जाए, तो मूल नक्षत्र हो जाएगा, और रेवती में जन्म बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, तो इसलिए उस चीज को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगली जो तारीख है इसमें 9 अगस्त, वृषभ के चंद्रमा, ठीक है, तो इसमें 9-10 को वृषभ रहेंगे, लेकिन इसमें रोहिणी और मृगशिरा, कृतिका, इनमें आपको जो है चेक करना है। इसके साथ में तिथि, नक्षत्र और समय, ठीक है ना, तो ये 9-10 का संयोग जो है वृषभ में जब रहेंगे तो ये चल सकता है, बढ़िया दिन है। उसके बाद नेक्स्ट डे है 15 को कर्क में रहेंगे, फिर वही, है ना, मंगलवार है, पुष्य नक्षत्र है, तो सी सेक्शन के लिए मंगलवार अच्छा माना जाता है, कोई भी ऑपरेशन हो। और 22 की बात कर लेते हैं। देखिए 22 में यहाँ पर क्या संयोग है, तुला के चंद्रमा हो जाएंगे, फिर चंद्रमा तुला के हो जाएंगे, मंगलवार, चित्रा और षष्ठी तिथि। और 22 अगस्त के बाद फिर जो है अगली जो डेट है वो 27 तारीख है, धनु के चंद्रमा रहेंगे। और इस दिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि मूल भी है, तो मूल खत्म होने के बाद पूर्वा साढ़ा और उत्तरा साढ़ा को लेना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है।